हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटीडी। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित होंगे तथा ये प्रश्न जो हैं ये यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह अर्थात पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो जो वो बच्चे जब अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं वो समय होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो समय होता है वो होता है 13 से 18 वर्ष के मध्य। यदि किशोरावस्था की बात की जाए तो किशोरावस्था को बच्चे का हम गोल्डन एज जो होता है किशोरावस्था को कहते हैं गोल्डन एज की अवस्था। तथा बसंत ऋतु की जो अवस्था होती है वो हम किशोरावस्था को कहते हैं। तथा उलझन की अवस्था और जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का जो सबसे कठिन काल माना गया है वो किशोरावस्था को माना गया है। और जीवन का सबसे कठिन काल ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। साथ में किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था होती है। और ये कथन कहा है स्टेनले हॉल ने, एक मनोवैज्ञानिक है स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किशोरावस्था से संबंधित। यदि बाल्यावस्था की बात की जाए तो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष के मध्य में। और बाल्यावस्था से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, जैसे बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने। एक मनोवैज्ञानिक थे कोल एंड ब्रूस, जिन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। और साथ में बाल्यावस्था को मूर्ति चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था। तथा इसमें बच्चा बहिर्मुखी विकास होता है, बाल्यावस्था में बहिर्मुखी विकास रहता है। साथ में संग्रह करने की प्रवृत्ति जो होती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति ये बाल्यावस्था में पाया जाता है। और समूह या टोली की अवस्था बाल्यावस्था में रहती है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। और ये कहा है रास महोदय ने, बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है रास महोदय ने। साथ में जो बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था में जो बालक का शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो कैसा हो जाता है? स्थिर हो जाता है। अर्थात इसकी जो बढ़ने की गति होती है वो कैसी होती है? मंद हो जाती है। जबकि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ी है? ऑप्शन ए शैशवावस्था से, ऑप्शन बी बाल्यावस्था से, ऑप्शन सी किशोरावस्था से या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था से। तो जो पद या संवेगात्मक क्रांति की अवस्था जुड़ी है वो जुड़ी है किशोरावस्था से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था की आयु होती है, बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जबकि शैशवावस्था की जो एज की बात की जाए तो ये रहती है 0 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था की रहती है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था की जो एज होती है वो रहती है 13 से लेकर 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी मध्यावस्था या ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो
जो अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा जाता है, ये कहा जाता है किशोरावस्था को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अत्यधिक तनाव और संघर्ष की अवस्था जो कहा है, ये कहा है स्टेनले हॉल ने। एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टेनले हॉल ने, जो किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की व्यवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो जिस अवस्था को हम सुनहरी अवस्था या इसे ही इंग्लिश में गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज जो है ये कहा जाता है किशोरावस्था को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो जो शैशव काल की अवधि होती है वो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। शैशव काल की एज जन्म से लेकर 2 वर्ष तक और उसके बाद 2 से लेकर 6 वर्ष तक रहती है। किंतु जब शैशवावस्था की कंप्लीट एज पूछी जाती है तो ये रहती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। ये होती है शैशवावस्था की कंप्लीट एज। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 7 वर्ष तक, या ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो बालक की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अर्थात मूर्त चीज़ों के बारे में किस अवस्था में सबसे अधिक बालक सोचता है, जो एज होती है 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक अर्थात जो एज होती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो वो मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचता है, अर्थात जो वस्तुएं उसके सामने दिखाई जाती हैं या उसने वो चीज़ें देखी होती हैं केवल वो उन्हीं के बारे में सोचता है। जबकि जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है अर्थात 12 से 18 वर्ष की उम्र में बालक पहुंचता है तो वो मूर्त की अपेक्षा अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन के बारे में किशोरावस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी शैशवावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो जिस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है वो अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में शरीर की जो वृद्धि होती है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि होती है, और जबकि बाल्यावस्था में जो वृद्धि होती है वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है या फिर बहुत ही मंद गति से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने के प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालक में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, या ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसमें नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है किसने कहा। ऑप्शन ए जोन्स ने, ऑप्शन बी विलियम जेम्स ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, या ऑप्शन डी एरिक्सन ने। तो जो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है ये कथन कहा है जोन्स महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि होती है। ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन बी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 29 वर्ष, या ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था की जो एज होती है वो एज होती है 12 से 19 वर्ष, या इसे हम 13 से 18 वर्ष तक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो शैशवावस्था जो विशेषताएं होती हैं उसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तीव्र से होती है, जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जब आप देखेंगे तो वो बहुत सारे प्रश्न करते हैं
कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, इस प्रकार से करके बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। साथ में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अर्थात छोटे बच्चे जब 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इनमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। किंतु शैशवावस्था के बच्चे चिंतन प्रक्रिया नहीं करते, ये चिंतन सोच विचार अधिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये विशेषता इसकी नहीं होती। साथ में शैशवावस्था के कुछ मुख्य विशेषताएं और हैं। इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ भी चिंतन नहीं कर पाता है। साथ में इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं, अर्थात टॉय एज भी कहा जाता है शैशवावस्था को। साथ में जीवन का जो महत्वपूर्ण काल होता है, वो भी हम शैशवावस्था को कहते हैं। तथा शैशवावस्था में जो बालक की शारीरिक व मानसिक विकास है, वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। और शैशवावस्था को भावी जीवन का आधारशिला भी कहते हैं। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है, और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। शैशवावस्था जो होता है, सीखने का आदर्श काल होता है, और ये कथन कहा है वेलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसमें जो होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। बोलने की अयोग्य अवस्था इसमें होती है, और इसमें इंद्रियों द्वारा बच्चा बहुत अधिक सीखता है। इंद्रियों द्वारा बच्चा शैशवावस्था में अधिक सीखता है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई शैशवावस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए वेलेंटाइन ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी हल्लाक ने। तो जो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन कहा है वेलेंटाइन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? ऑप्शन ए अकेली आयु, ऑप्शन बी समूह की आयु, ऑप्शन सी ये दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने समूह की आयु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो खिलौने की जो आयु है, ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, या इसे हम शैशवावस्था भी। शैशवावस्था के दो भाग होते हैं, जिनमें पहला होता है शैशवावस्था, जो है शैशव काल का समय होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, और इसको शैशवावस्था को एक और भाग में बांटा गया है, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। तो जो खिलौने की आयु होती है, ये पूर्व बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, या ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, वो दल समूह में रहने की अवस्था, ये विशेषता नहीं है। बाकी अनुकरण करने की अवस्था, जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में बालक जो एज होती है, वो होती है 2 से 6 वर्ष के मध्य। इसमें बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, खेल के माध्यम से सीखता है, और प्रश्न बहुत अधिक करता है कि ये क्यों है, ये कैसा है। तो प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था हम पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की और बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रश्न करने की अवस्था हो गई, और साथ में सही गलत में विभेद ये नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये विशेषता हो गई। और साथ में काम प्रवृत्ति जो होती है, काम प्रवृत्ति, ये भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट है, बुलिमिया है एक अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति, या गणन प्रकृति। तो बुलिमिया एक क्या है? तो बुलिमिया जो होता है, ये एक भोजन ग्रहण विकृति होती है। जिस प्रकार से डिसलेक्सिया
लेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है ये भी एक प्रकार का विकार होता है, जैसे पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, और कैलकुलिया जो होता है, कैलकुलिया गलन विकृत से संबंधित होता है। उसी प्रकार से जो बुलिमिया होता है ये भोजन ग्रहण से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का जो काल है ये कहा जाता है बाल्यावस्था को, और मिथ्या या परिपक्वता का जो काल है ये कहा है रॉस महोदय। एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस, जिन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या या परिपक्वता का काल कहा है, रॉस महोदय। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है वो है नैतिकता का होना। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी शारीरिक विकास में तीव्र गति, शारीरिक विकास में तीव्र गति ये शैशवावस्था की विशेषता है। दूसरों पर निर्भर, जो बालक होते हैं शैशवावस्था में ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और इनका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। पहला है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टेंग महोदय का, ऑप्शन बी रास महोदय का, ऑप्शन सी एडलर का, या ऑप्शन डी ब्रिजेस का। तो जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन कहा है स्टेंग महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी जोन्स ने, ऑप्शन सी रॉस ने, या ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड ने। तो बाल्यावस्था को जो काम की प्रसुप्तावस्था कहा है वो कहा है सिगमंड फ्रायड ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। ये कथन किसका है? रास महोदय का, एडलर का, गैसल का, या फिर स्टैंग का। तो जो शिशु कल्पना का नायक होता है ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है रास महोदय ने। रास महोदय ने शिशु कल्पना का नायक है अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, ये कथन कहा है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। ऑप्शन ए बर्ट महोदय ने, ऑप्शन बी ब्लेयर ने, ऑप्शन सी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन डी सिम्पसन ने। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक महोदय ने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन किसने कहा? ऑप्शन ए गैसल ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी रॉस ने, या ऑप्शन डी वैलेंटाइन ने। तो किशोरावस्था जो होती है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये कथन कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कथन है ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन सी रूसो का, या ऑप्शन डी स्किनर का। तो जो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है ये कथन कहा है क्रो एंड क्रो का। और ये जो सारे कथन करवाए जा रहे हैं ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, ये कथन है ऑप्शन ए फ्रायड का, ऑप्शन बी जुंग का, ऑप्शन सी गैसल का, या ऑप्शन डी टर्मैन का। तो बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, ये कथन कहा है गैसल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये कथन है ऑप्शन ए स्टैंग का, ऑप्शन बी गार्टन महोदय का, ऑप्शन सी ब्रिजेस का, ऑप्शन डी सिम्पसन का। तो ये कथन कहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है ब्रिजेस महोदय ने। नेक्स्ट है, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा? ऑप्शन ए रास महोदय ने, ऑप्शन बी कोयलन ने, ऑप्शन सी कोल एंड ब्रुश ने, या ऑप्शन डी गैसल ने। तो जो बाल्यावस्था को जीवन काल कहा है वो कहा है ऑप्शन नंबर सी कोल एंड ब्रुश ने, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? ऑप्शन ए वैलेंटाइन ने, ऑप्शन बी बर्ट ने, ऑप्शन सी जोन्स ने, ऑप्शन डी एडलर ने। तो शैशवावस्था को सीखने का
आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन महोदय ने। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये कथन है। ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी वाटसन का, ऑप्शन सी गैसल का, ऑप्शन डी फ्रायड का। तो ये जो कथन है ये कहा है वाटसन महोदय ने। नेक्स्ट है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये कथन है। ऑप्शन ए रास का, ऑप्शन बी बर्ट महोदय का, ऑप्शन सी न्यूमैन का या ऑप्शन डी ब्रिजेस का। तो ये कथन कहा है रास महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक का, ऑप्शन बी गैसल का, ऑप्शन सी एडलर महोदय का या ऑप्शन डी स्ट्रैंग का। तो ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। ये कथन कहा है स्ट्रैंग महोदय ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? ऑप्शन ए एडलर ने, ऑप्शन बी रास महोदय ने, ऑप्शन सी किलपैट्रिक ने, ऑप्शन डी स्ट्रैंग ने। तो मिथ्या एवं छद्म परिपक्वता की जो अवस्था कहा है ये अवस्था कहा है रास महोदय ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।